हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मार्वल फाइनेंस। हमारे इस स्टॉक मार्केट के वीकली शो द स्टॉक मार्केट टाइम्स के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। तो स्टॉक मार्केट्स का डिस्कशन तो होते रहता है, उसके पहले हमारे एक क्वेश्चन को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, जो मेरे कुछ नहीं बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को पूछा है जो अभी भी कॉलेज में है कि यार तू एफ करता है क्या, मैं भी कर सकता हूँ एफ ट्रेड या कैश मार्केट में। तो इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर तो नहीं है, बट मैं मेरा पर्सपेक्टिव रखना चाहता हूँ। अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जिस सरकमस्टेंस से गुजरा हूँ वो एक नॉर्मल 22 ईयर ओल्ड से थोड़े अलग है। मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा ज़्यादा है एंड इसमें अगर मैं आपको बताने जाऊँ कि एफ एक बहुत लुक्रेटिव इंस्ट्रूमेंट है। एफ ट्रेडिंग, इसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, बट रिस्क को मैनेज करना ही एक मेन गेम है। स्पेशली अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो फ्यूचर बाइंग एंड सेलिंग के अलग अलग स्ट्रैटेजीज होते हैं, बट मैं फ्यूचर से ज़्यादा ऑप्शंस में इन्वॉल्व हूँ, तो मैं मेरे ओपिनियंस ऑप्शंस के हिसाब से दूंगा। तो अगर मेरे हिसाब से अगर आपको एफ में कुछ करना है तो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी नेसेसरी, और उसके लिए आपको लगता है कैपिटल। तो अगर कैपिटल 5 लाख से नीचे हो तो मेरे हिसाब से एफ इज़ नॉट द प्लेस टू एंटर, क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग वगैरह में जो लॉस को या प्रॉफिट्स को हम परसेंटेज वाइज देखते हैं। तो अगर किसी के पास 1 लाख का भी कैपिटल हो तो वो मैक्सिमम ऑप्शन बाइंग तो कर सकता है, बट सेलिंग, हाँ, अगर वो कोई हैच लगा रहा हो, एक सेलिंग लेग के साथ एक बाइंग लेग कर रहा हो, तो एक लॉट का तो शायद कर ही सकता है। बट उसमें भी अगर आप देखोगे तो 1% में अगर आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे तो आपका ना प्रॉफिट अच्छा होएगा ना लॉस आप झेल पाओगे, क्योंकि मार्केट्स में जो मूवमेंट होता है वो तो बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस जैसे हम बोलते हैं वैसा होता है। तो उसमें आपको एम टू एम स्विंग तो ऐसा 1000 प्लस 1000 माइनस तुरंत दिखेगा, तो आप कहाँ प्रॉफिट बुक करोगे कहाँ लॉस करोगे, कोई आइडिया नहीं। और आपको ओवरनाइट पोजीशंस तो आई गेस ले सकते हो एक एक लॉट में, बट आई वुड से कि 5 लाख के ऊपर का कैपिटल पे यू कैन एटलीस्ट 2 लॉट्स तो आप झेल पाओगे। तो वो था। अगर आप, बट आपका कैपिटल है 1 से 5 लाख का, तो आप एफ तो मत करो, बट आप कैश मार्केट में ज़रूर कर सकते हो। एंड आई वुड नॉट से कि आप ट्रेड करो, आप इन्वेस्टमेंट पे पहले ध्यान दो, क्योंकि एस आई पीज वगैरह भी करते हैं लोग। तो एस आई पीज करना अभी मेरे हिसाब से, अगर आपको स्टॉक्स में एस आई पी करना है तो बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि मेरे एक फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है बसंत माहेश्वरी करके, उनका स्मॉल केसेस वगैरह रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स रहते हैं जिनके अच्छे अच्छे स्मॉल केसेस है, तो आप उसमें उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या हो जाता है कि स्मॉल केस का और म्यूचुअल फंड का यही डिफरेंस रहता है कि म्यूचुअल फंड में आप अपने डिजायर्ड अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल केस में क्या रहता है कि अमाउंट बार बार फ्लक्चुएट होता रहता है, क्योंकि स्टॉक्स के प्राइसेस भी फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स रहता है, और स्मॉल केस का यही एडवांटेज है कि आपको मालूम पड़ता है कि आपके स्टॉक्स क्या है। रादर म्यूचुअल फंड्स में कभी कभी ये रहता है कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। तो ये तो हुई बात इस बारे में, जो क्वेश्चन को मेरे को आंसर करने का था। ये मुझे बहुत लोगों ने पूछा है जो अभी भी कॉलेज में। तो ये सब आप अभी ऑब्वियसली मैं भी खुद कॉलेज में हूँ, तो आई शुड बी सेइंग दिस, बट एज आई सेड अर्लियर कि मेरे सर्कमस्टेंस थोड़े अलग हैं। और कॉलेज में ही आप अगर एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाओगे तो मेरे हिसाब से इट वुड बी एन ऑसम थिंग। मेरे सिनेरियो में मैंने क्या किया है, मैंने आई गेस पिछले वीडियोस में भी बताया है कि मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, अच्छे अच्छे लार्ज कैप स्टॉक्स एंड मिड कैप भी, बट मोस्टली लार्ज कैप 80% टू 85% मेरा तो लार्ज कैप में ही है। तो इंडेक्स फंड्स हो गए, लिक्विड फंड्स हो गए, एंड लार्ज कैप कंपनीज हो गए जिनमें बीटा कम हो। बीटा क्या रहता है, बीटा अगर मार्केट 1% से मूव हुआ तो वो स्टॉक कितने परसेंट से मूव होगा वो बीटा का वैल्यू आपको बताता है। मैं एकदम बेसिक वे में आपको बता रहा हूँ। तो लो बीटा स्टॉक्स रहते हैं जिसमें वॉलेटिलिटी कम रहती है, ऐसे स्टॉक्स बाय करता हूँ अच्छे क्वांटिटी में, और उनको कोलैटरल कर देता हूँ विथ माई ब्रोकर। तो वो अगर सपोज 1 लाख का है, अगर आप मान लीजिए 1 लाख है, तो उसमें से अगर उसने मेरे को
थोड़ा सा हेयर कट लिया तो मेरे को एटलीस्ट 90,000 मिल जाता है ट्रेड करने को। एंड उसमें बेनिफिट ये है कि आपने स्टॉक्स को कोलैटरल प्लेस किया है तो भी स्टॉक्स आपके ही है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि स्टॉक्स में कुछ डिविडेंड आए, कुछ भी आए, बोनस स्प्लिट वगैरह, तो वो आपके ही है, आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे और होल्डिंग इसमें अपना CDSL वगैरह NDSL उसमें चले जाएंगे। तो वो एक बेनिफिट रहता है। दूसरा कि आपको फिर 2 वे गेन होने के चांसेस रहते हैं। अब मैं नॉर्मल स्ट्रैंगल्स स्ट्रैंगल तो नहीं, मैं क्योंकि मैं हेज्ड पोजीशन लेता तो आयन कॉन्डर, आयन फ्लाइज, कैलेंडर स्प्रेड्स, डायगोनल स्प्रेड्स डाल डाल के एक वीकली या मंथली एम रखता हूँ अराउंड 4% वगैरह, 4 बीइंग वेरी कंजर्वेटिव एक तो वो ट्रेड से एक गेन होने के चांसेस रहते हैं। प्लस अगर स्टॉक्स और मार्केट इन जनरल ऊपर गया, क्योंकि मेरे पास इंडेक्स फंड भी है, तो मार्केट इन जनरल ऊपर गया तो मुझे वो स्टॉक या इंडेक्स का एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट मिलता है। तो वो हो गया एक 2 वे गेन, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि हम कोलैटरल वगैरह प्लेस कर सकते हैं। तो हाँ, तो वही कि आप अगर एक पोर्टफोलियो बनाओगे तो भी फ्यूचर में अगर आपको FNO करना रहेगा तो वो पोर्टफोलियो को आप कोलैटरल करके कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट। अब चलते थोड़ा मार्केट का डिस्कशन करते हैं कि लास्ट वीक में क्या हुआ कि हाँ, हमें वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्लोजिंग तो पॉजिटिव मिली है अराउंड 174, हाँ नहीं सॉरी 142 पॉइंट्स अप है मार्केट। बट हमने देखा था कि फ्राइडे को एक अच्छा खासा सेलिंग आई है मार्केट में, जिससे मार्केट के सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक हो गए। बट आई वुडेंट से कि सेंटिमेंट्स अभी भी वीक है, क्योंकि उसके प्रीवियस वीक का अगर आप वीकली कैंडल देखोगे तो वो बहुत स्ट्रांग है। तो मेरे हिसाब से तो ये अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है, थोड़ा और नीचे जा सकता है। मैं आई मीन मेरे हिसाब से मैं तो एज यू गाइज नो कि मैं एक राउंड नंबर्स को बहुत वैल्यू देता हूँ। तो अगर 19,000 को हम एक बेस कंसिडर कर सकते हैं, 19,000 का लेवल अगर सपोर्ट हुआ मार्केट में तो फिर वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन जैसा मार्केट हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए, एंड फिर ब्रेकआउट आ सकता है, जिसके चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं। एक तो ये महीने में, जुलाई के महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। अगर आप बॉन्ड मार्केट्स देखोगे तो बॉन्ड मार्केट से सजेस्ट कर रहा है कि जुलाई के महीने में एक US में एक रेट हाइक आ सकता है, तो उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि रेट हाइक्स होते हैं जैसे ही न्यूज़ आती है वहाँ मार्केट्स स्टार्ट स्लाइडिंग। बट मेरे हिसाब से इसका फैक्टर इन होना अभी से ही चालू हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके, जहाँ आप देख रहे हैं कि सेलिंग वगैरह आ रही है। तो मेरे हिसाब से उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोगों को मालूम है कि हाँ बॉन्ड रेट्स अभी ऊपर जा रहे हैं, बॉन्ड रेट्स अभी ये बता रहे हैं कि जुलाई में एक रेट हाइक आने का है। उसके बाद एक लंबे पॉज का इंडिकेशन है, एंड ईयर एंड नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से रेट कट हो सकते हैं। जेरोम पॉवेल जो है फेड के चेयरमैन, वो बार बार ये इंडिकेशन देते हैं कि नहीं अभी ये एक बहुत लंबा बैटल है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट, तो रेट कभी हाई हो सकते हैं। और तो बट मेरे हिसाब से मैंने पिछले वीडियोस में भी ये किया है कि आई वुड मच रादर प्रिफर कि बॉन्ड मार्केट्स क्या बोलते हैं। तो वो हो गई बात। अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से क्योंकि अभी ये तो एक गिवन फैक्ट है कि अगर मार्केट का क्लोजिंग नेगेटिव होता है फ्राइडे का जो क्लोजिंग रहता है उससे नेक्स्ट वीक का सेंटीमेंट, स्टार्ट का सेंटीमेंट डिसाइड होता है। तो अगर एक नेगेटिव सेंटीमेंट पे मार्केट क्लोज हुआ है तो ऑब्वियसली मार्केट में बेरिशनेस का सिनेरियो बन जाता है थोड़ा सा, एंड मंडे के लिए अभी थोड़ा बेरिशनेस क्रिएट होने का चांसेस रहते हैं, क्योंकि अभी जो नेक्स्ट वीकली ये है एक्सपायरी है 13 जुलाई वाली, उसके लिए हम ओपन इंटरेस्ट में देख रहे हैं तो एट द मनी कॉल्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुए हैं। लाइक 19,400 के कॉल्स बहुत ज़्यादा शॉर्ट हुए, उसके बाद तुरंत 19,500 के कॉल्स को भी शॉर्ट किया जा रहा है। उसके बाद 19,900 एंड 20,000 के कॉल्स पे भी अच्छी खासी राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग। एंड ओवरऑल पुट कॉल रेशियो यानी PCR 0.69 है, जो और बेरिशनेस दिखाता है। बुलिशनेस और बेरिशनेस आप PCR से ऐसे देख सकते हैं कि 1
या 1 के ऊपर का जो पीसीआर रहता है वो बुलिश रहता है, और 1 से नीचे और बहुत नीचे जो रहता है वो बेरिशनेस दिखाता है। अगर आप हमें अभी यूएस मार्केट देखें तो यूएस मार्केट का भी क्लोजिंग थोड़ा नेगेटिव है। यूएस मार्केट में आप इसे फ्लैट बोल सकते हैं डाउ जोन्स को, और उसमें हमारा गिल्ट निफ्टी जो हमारा प्रायर एसजीएक्स निफ्टी था वो भी थोड़ा नेगेटिविटी दिखा रहा है। मैं एक सेकेंड जस्ट टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो हमारा गिफ्ट निफ्टी का क्लोजिंग अराउंड 19,458। अब ये रहता है कि स्पॉट से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि इसमें अभी तक वो कंटिन्यूस वाली ट्रेडिंग अभी तक चालू हुई नहीं है, यानी लिक्विडिटी थोड़ी तो इशू हो सकता है, क्योंकि जस्ट नया नया स्टार्ट हुआ है अपना गिफ्ट निफ्टी। क्लोजिंग वैल्यू हमें 19,385 बता रहा है इस पे, सॉरी गिफ्ट निफ्टी हमारे 19,385 बता रहा है, जो थोड़ा और लोअर बता रहा है एज कम्पेयर टू हमारा फ्राइडे का क्लोजिंग। तो यानी मार्केट को गैप डाउन होने के मंडे को मार्केट के गैप डाउन होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है। सो और कुछ तो मेजर ये वीक में हुआ नहीं है। हमारे मिड कैप और स्मॉल कैप के अभी स्टॉक्स को हमें थोड़ा नज़रिए में देखना चाहिए। जैसे जैसे रेट हाइक्स ने रेट कट्स की बातें आने स्टार्ट होंगी, वैसे वैसे हमारे स्मॉल कैप्स में और मिड कैप्स में अच्छी खासी रैली आने का चांसेस रहता है। रिलायंस का भी एक इन्वेस्टमेंट का डीमर्जर का भी एक न्यूज़ है, जो जुलाई 20 का रिकॉर्ड डेट है, और वो एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट डीमर्जर कहा जा रहा है इसे। और दैट वाज ऑल फॉर टुडे। ये अपना जो रिलायंस है, रिलायंस उसमें रिलायंस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से RSIL को रिप्लेस किया जाएगा, नेम वाइज देखा जाए तो। और कुछ तो एकदम इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं मेरे हिसाब से। एक वीकली रेंज आपको मैं बता देता हूँ जो मेरे हिसाब से, आई हैव द राइट टू बी रॉन्ग, और वीकली के हिसाब से हमने देखा था कि ऊपर की तरफ तो रेजिस्टेंस है ही, क्योंकि 19,400 एंड 500 पे अगर कॉल राइटिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। दो रेजिस्टेंस आप देख सकते हैं, एक तो एट द मनी हो गया 19,400 और उसके ऊपर 19,500। एक 200 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है हमारा 19,250 के अराउंड। एक 200 डे का मूविंग एवरेज आ रहा है, और मेरे ओपिनियन में 200 डे के मूविंग एवरेजेस बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं। प्लस मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट वाइज तो नीचे के सपोर्ट बताए नहीं, एट द मनी में यानी 19,400 के पुट्स को भी शॉर्ट किया गया है, बट उसका क्वांटिटी एज कम्पेयर टू कॉल्स बहुत कम है, इसलिए मैंने बोला कि वो बेरिश है। एंड हमारे 100 पॉइंट्स के इंटरवल पे शॉर्टिंग हुई है पुट्स की, बट आप अगर देखोगे तो कॉल्स की तरफ राइटिंग ज़्यादा है, इंडिकेटिंग कि मार्केट का बेरिशनेस का साइन ज़्यादा है। अगर मेरे खुद के FNO के पोजीशंस में बताऊँ तो मैंने बहुत लाइट पोजीशंस रखे हैं लास्ट वीक में, और मैंने कोई ओवरनाइट ट्रेड कैरी नहीं किया, क्योंकि मार्केट के गैप अप गैप डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। प्लस एक इशू ये हो रहा था, मैंने नोटिस किया कि हमने वीक के फर्स्ट वीक में अगर मैंने मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस को शॉर्ट करके रखा है, तो उसमें एक डिस्पैरिटी आ रही है कि मेरे कॉल्स शॉर्ट किए हुए वो मार्केट के ऊपर जाने पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड होते हैं, बट मेरे पुट्स जो मैंने शॉर्ट किए वो कम नहीं हो रहे थे, तो उसके कारण बहुत M2M का बहुत फ्लक्चुएशंस था। मैं भले ही कितना भी पुट एक बार के लिए ऊपर रोल ओवर करते जाओ, अगर किसी दिन मार्केट जैसे फ्राइडे को नीचे आया तो वो सिनेरियो में बहुत हेक्टिक हो जाता था कि मेरे को वैसे भी सारे पोजीशंस एग्जिट करने ही पड़ते थे। तो मैंने सोचा कि उससे अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि BTST टाइप ट्रेड्स, जहाँ मैं STBT हो गया मेरे केस में, कि मैं ऑप्शंस को एक दिन पहले शॉर्ट कर लेता हूँ, मार्केट खुलते ही
एक जैसे खुलता है तो एक स्पाइक आती है, कॉल एंड पुट्स में जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वहाँ एक स्पाइक आता है, तो आपको टेम्पररी थोड़ा आपका M2M कम होता हुआ दिखेगा, बट एक जहाँ आप मार्केट को 5-10 मिनट दे दो, 15 मिनट मैक्स, एक 15 मिनट का कैंडल में फॉर्म होने देता हूँ, उसके बाद जज करते हैं हम कि मार्केट का सिनेरियो कैसा हो सकता है। अगर थोड़ा साइडवेज दिख रहा है तो मैं रहने देता हूँ मेरे पोजीशंस, बट जैसे ही अभी मेरे को फ्राइडे को तुरंत दिख गया था कि ये कुछ गलत दिख रहा है, आज बड़ा मोमेंटम होने का चांसेस है, तो मैंने वहाँ स्टार्टिंग दिन का स्टार्ट होते ही 50 मिनट्स पे मैंने क्लोज कर दिया, एंड छोटे मोटे प्रॉफिट्स के साथ, नॉट एनीथिंग बिग, एग्जिट कर लिया मैंने अपने ट्रेड से। एंड अभी फिलहाल मेरे डीमैट अकाउंट में कोई ट्रेड नहीं है। सो लेट्स सी मंडे कल कैसा मार्केट खुलता है, कैसा सिनेरियो होता है। आई वुड सजेस्ट कि आप बार बार ओपन इंटरेस्ट वगैरह को ट्रैक कीजिए, एस जी एक्स बोल रहा हूँ, गिफ्ट निफ्टी आप ट्रैक कीजिए, और यूएस का नैस्डैक और डाउ जोन्स को एक बार देख लीजिए ओवरनाइट के बेसिस पे। तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीकली एपिसोड। आई होप कि आप इसे वीडियो को एंजॉय करें, थोड़ा लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि आई होप कि मैं आपको वैल्यू दे सकूं। दिस इज़ व्हाट आई लाइक, बात करने के मैं मार्केट्स के बारे में बात करना इज़ व्हाट आई एंजॉय। आप किसी से भी मिलूंगा मैं जो मार्केट में इंटरेस्टेड हो, तो हमारी बातें तो बहुत ज़्यादा चल जाती है। स्पेशली मेरे कॉलेज के जो BFM वाले बच्चे रहते हैं वो मेरे बहुत अच्छे खासे दोस्त हैं, क्योंकि उनको भी यही सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रहता है और मुझे भी। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू लेटर।